गाड़ी को गाड़ी में डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ भाई साहब। कहाँ से लाऊं बताओ? आओ आप मेरे साथ चलो। आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें मुख्यमंत्री के आगमन पर रुद्रपुर की सड़क को जीरो जोन में तब्दील कर दिया गया था और वो वीडियो की जो लोकेशन है वो जिला पंचायत कार्यालय के आसपास की बताई जा रही है। रुद्रपुर उधम सिंह नगर मुख्यालय की वो तस्वीर है और वहां पर लंबे समय से बताया जा रहा है कि लगभग 10 से 15 मिनट का समय हो गया था। ट्रैफिक को बिल्कुल रोका हुआ था, जीरो जोन में तब्दील कर दिया गया हुआ था और मुख्यमंत्री धामी साहब एक पारिवारिक शादी समारोह में शामिल होने के लिए रुद्रपुर आए हुए थे और एक बीमार महिला थी जो गाड़ी में मौजूद थी और वो परेशान थी, उसको लेकर जाना था हल्द्वानी ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए। तो उनके जो तीमारदार हैं, परिवार के लोग हैं, वो परेशान होते हैं और वो बार बार गुजारिश कर रहे होते हैं कि उनको जाने दिया जाए, महिला बीमार है और ऐसी स्थिति में वो कब तक रुक सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस की ओर से बार बार यही कहा जा रहा है कि नहीं रुकना होगा, वीआईपी ड्यूटी है, मुख्यमंत्री साहब चले जाएं उसके बाद जाइएगा, पर संयम अंततः जवाब दे जाता है। लोग जीरो जोन को तोड़ देते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं। एक सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री धामी साहब उत्तराखंड में सिर्फ 4 जनपदों के ही मुख्यमंत्री हैं? यूं तो उत्तराखंड में 13 जनपद हैं और इन 13 जनपदों में जब हम झांकते हैं तो आपको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो चहलकदमी है वो सिर्फ 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट में मुख्यतः देखने को मिलेगी। देहरादून चूंकि राजधानी है अस्थायी, लेकिन सबसे ज्यादा सक्रियता मौजूदगी धामी साहब की वहां रहना लाजमी है। इसके बाद हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद उधम सिंह नगर और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। बाकी के जो 9 डिस्ट्रिक्ट बचते हैं उन 9 डिस्ट्रिक्टों की क्या स्थिति है, वहां कितने बार महीने में मुख्यमंत्री धामी साहब पहुंच रहे हैं, कैसे वहां के डेवलपमेंट के काम का मौका मुआयना कर रहे हैं, कैसे काम का संचालन कर रहे हैं, इस पर भी बात होनी चाहिए। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि इस महीने में, जून महीने में कम से कम 12 से 15 बार, जी हां 12 से 15 बार मुख्यमंत्री धामी साहब का जनपद उधम सिंह नगर में आगमन हुआ है। अब आप कहेंगे इसमें तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है? उनका गृह जनपद है, वो 12-15 बार क्या, वो 20 बार भी आ सकते हैं, 50 बार भी आ सकते हैं। मुख्यमंत्री आएंगे तो कुछ ना कुछ लेके आएंगे, जनता के लिए, क्षेत्र के लिए भलाई की बात होगी, नहीं तकलीफ की बात भी होती है। होना तो ये चाहिए था कि जो पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट हैं, जनपद हैं 9 जो शेष बचते हैं, उन पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड कि जब पृथक राज्य की डिमांड भी चल रही थी और उत्तराखंड जो बना भी था वो इसीलिए बना था कि पर्वतीय परिकल्पनाओं की अवधारणा के आधार पर राज्य का समुचित डेवलपमेंट हो सके और यहाँ के कर्णधार यानी कि मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद और पूरी की पूरी मिशनरी सरकारी वो पर्वतीय ढांचे के आधार पर या पर्वतीय राज्य की संरचना के आधार पर डेवलपमेंट के काम को देख सके। लेकिन होता उल्टा है। उत्तराखंड के 25-26 साल के बाद भी अभी भी विकास का पहिया हाँपने लगता है पहाड़ पर चढ़ने के लिए, और अधिकारी, नेता, विधायक वो बचते हैं जो पहाड़ के इलाके से भी जीत कर आते हैं विधायकी का चुनाव, वो अपना आसियाना या तो देहरादून, हरिद्वार या हल्द्वानी, रुद्रपुर में बना लेते हैं। यानी कि एक घर उनका तराई और भावर में भी होता है, क्योंकि पहाड़ पर रहना, सरवाइव करना बड़ा मुश्किल सा काम है। मैं जब इस बात को कह रहा हूं कि जून में उधम सिंह नगर में 12 से 15 बार मुख्यमंत्री का आगमन हो चुका है, तब आप समझिए कि जनपद के अंदर जहां पर भी मुख्यमंत्री साहब मौजूद होते हैं तो प्रोटोकॉल के तहत जिले के कप्तान साहब को यानी कि एसएसपी साहब को वहां सुरक्षा व्यवस्था के नाते मौजूद रहना पड़ता है और जिला अधिकारी महोदय को भी रहना पड़ता है। अब जिला अधिकारी महोदय और एसएसपी साहब अगर एक दिन अपने दफ्तर में नहीं बैठते हैं
तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने फरियादी वो वापस जा रहे होते हैं, क्योंकि आम पब्लिक ना तो अखबार पढ़ती है, ना ही चैनल्स देखती है, ना ही सूचना विभाग के इश्तिहार उन तक पहुंचते हैं। तो ये जानकारी नहीं हो पाती है कि आज डीएम साहब बैठेंगे या वीआईपी ड्यूटी में होंगे, आज एसएसपी साहब अपने ऑफिस में पाए जाएंगे या वो मुख्यमंत्री की अगवानी में होंगे। तो इसलिए बहुत बार ये देखा जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब जिलाधिकारी महोदय, जब एसएसपी साहब या जनपद के अन्य तमाम सारे बड़े अधिकारी मुख्यमंत्री की आवभगत में या अगवानी में लग जाते हैं, तो उनके दफ्तरों में फरियाद लेकर आने वाले आम लोगों का क्या होता है। आम लोग अपनी दिहाड़ी मजदूरी काम काज छोड़कर पहुंच रहे होते हैं समस्याओं को लेकर, लेकिन जब वो अधिकारी के दफ्तर पहुंचते हैं तब उनको मायूस घर लौटना पड़ता है और उनको ये मालूम चलता है कि आज भी महासाहब वो वीआईपी ड्यूटी में हैं। तो इस वीआईपी कल्चर ने न सिर्फ उत्तराखंड का बल्कि पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। और सड़कों पर जो राहगीर हैं, जो आवागमन कर रहे हैं, उनके ट्रैफिक को एकाएक रोक दिया जाता है। वो 15 से 20 मिनट 25 मिनट तक भी कई जगह ट्रैफिक रोका जाता है। जितना बड़ा वीआईपी उतना ज्यादा देर तक ट्रैफिक को रोका जाता है। और जो मौसम के हालात हैं, मौसम की जो अपनी स्थिति है, उसके हिसाब से आप देखिए, आकलन करके देखिए कि 1 मिनट भी खड़ा हो पाना बाइक पर, खास तौर पर कार में आप बैठे हैं तो फिर भी शायद आप इंतजार कर सकते हैं, लेकिन जो लोग इस चिलचिलाती धूप में मोटरसाइकिल पे हैं, पैदल हैं, साइकिल से हैं, स्कूटी से हैं और ऐसे वाहनों से हैं जहां पर गर्मी को बर्दाश्त करना वो मुश्किल है, तो उनके ऊपर क्या गुजरती है। फिर बच्चों का, जो बच्चे स्कूल से वापसी कर रहे हैं या आवागमन कर रहे हैं, बुजुर्गों का, जो बीमार हैं, तीमारदारों का, तमाम तरह की चीजें होती हैं। सड़क पर जो चल रहा होता है व्यक्ति, जो विचरण कर रहा होता है, आवागमन कर रहा होता है, वो यूं व्यर्थ में नहीं कर रहा होता है। सिर्फ घूमने फिरने के लिए ही आदमी घर से बाहर नहीं निकलता है, उसके तमाम तरीके के काम होते हैं और वो सारे के सारे काम पेंडिंग होते हैं इस वीआईपी कल्चर के कारण। 2-3 दिन रोज पहले की ये कहानी है, ये वीडियो है जो आप देख रहे हैं, और जिला पंचायत कार्यालय के आसपास की नैनीताल रोड की ये तस्वीरें हैं। और इस तस्वीर में जो व्यक्ति है, जो ट्रैफिक पुलिस वालों से उलझ रहा है, वो ये कह रहा है कि मेरी पत्नी बीमार है, मैं उसको कैसे लेके जाऊं, काफी देर से खड़ा हूं, कब तक इंतजार करता रहूंगा, कब तक मुख्यमंत्री आएंगे और वीआईपीओं के लिए आम जनता कब तक तकलीफ उठाती रहेगी। बड़ी बात यह है कि यही आम जनता नेताओं को, विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री और वीआईपी बनाती है, और वीआईपी बनने के बाद यही नेता उसी जनता को तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। तो गलती तो जनता की भी है। आप क्यों नहीं चुनाव करते वक्त ये देखते हैं कि कौन सा नेता आप चुन रहे हैं, किस पार्टी को आप चुन रहे हैं और इस नेता के जीतने के बाद स्थिति क्या होंगी। प्रोटोकॉल समझ में आता है मुख्यमंत्री, अन्य वीआईपीज का भी, लेकिन अपनी ही जनता से कैसी तकलीफ, कैसा खतरा हो सकता है। और इतनी ही अगर जान की परवाह है तो राजनीति को छोड़कर कोई दूसरा काम किया जा सकता है। राजनीति में कोई मजबूरी में आपको लाया नहीं गया है, ढकेला नहीं गया है, आप स्वेच्छा से आए हैं। छोटी सी बात लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये वीआईपीज दौरे जो लगातार जनपद ऊधम सिंह नगर में, अब चूंकि चुनाव है तो और भी एक बढ़ेंगे तो लोगों की तकलीफें बढ़नी है। और इस वीआईपी कल्चर से जब लोग परेशान होंगे तो जिस तरीके का विद्रोह, जिस तरीके का हंगामा करके जीरो जोन को तोड़कर लोग ट्रैफिक आगे निकल गया, उसकी पुनरावृत्ति फिर भविष्य में हो सकती है। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, नमस्कार।